मित्रों, इससे पहले बेताल पक्षी कहानी संग्रह की पहली कहानी आप लोगों को सुनाई थी। आज आप लोगों को दूसरी कहानी सुना रही हूँ। पहले की कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पहले की कहानी देख सुन सकते हैं। कहानी इस प्रकार है। यमुना नदी के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना नदी के तट पर जप तप पूजा पाठ किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। ऐसा वचन उसकी मां ने उस लड़के को दे दिया। उधर उस बारात में ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उस ब्राह्मण ने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया कि मैं अपनी पुत्री का ब्याह उसी से करूंगा। उधर ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने गया था, वहां वह भी एक लड़के से यही वादा कर आया कि मैं अपनी बहन की शादी उससे ही करूंगा। कुछ समय बाद बाप बेटे जब उन लड़कों के साथ घर पहुंचे तो देखते क्या है कि वहां एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। दैवयोग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। सांप के जहर को झाड़ने वालों को बुलाया गया, पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। बड़े ही दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर आंचल छूटता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसी गुस्से में उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा पीटा। फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुतेरा कहा, पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो, उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। ये देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिला सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के भी वहां पहले से बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के ये कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वो मंत्र पढ़कर लड़की को जिला सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा, बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा, उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वो तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर उसे जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर उसकी याद में वहीं रमा रहा, वही उसका असली हकदार हुआ, वही उसका पति हुआ। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वो उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई। मित्रों, अब तीसरी कहानी अगले भाग में। अब मिलते हैं अगली कहानी में। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।